नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल पैरानॉर्मल दुनिया में एक नई कहानी के साथ। ये कहानी मैंने कोरा से उठाई है और इसको लिखने वाली ऋतिका रानी है, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है। तो अब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहानी बता रहा हूँ। एक रविवार की दोपहर को मैं सो रही थी। मेरे दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर कोई नहीं था, पर नीचे फर्श पर एक मोमबत्ती जल रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ऐसा कौन कर सकता है। मैंने मोमबत्ती बुझाई और पास में रखे कूड़ेदान में मोमबत्ती फेंक दी। दरवाज़ा बंद करके फिर से सोफे में आके लेट गई। कुछ समय बाद से किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला और पिछली बार की तरह इस बार भी कोई नहीं था। फर्श पर फिर से मोमबत्ती जल रही थी और किसी मोमबत्ती के पास रंगोली से लिखा था, बुझाना मत। इस बार मैं डर गई। दरवाज़ा जोर से बंद करके सोफे पर सिकुड़ कर लेट गई और मन हल्का करने के लिए टीवी पर गोविंदा की फिल्म लगा दी। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने नहीं खोला। फिर घंटी बजी। मैंने नहीं खोला। फिर कोई जोर जोर से दरवाज़ा को पीटने लगा। मैं डर से रोने लगी। मैंने अपना फ़ोन ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। फिर दरवाज़ा पीटना और घंटी बजना बंद हो गया। कुछ 30 मिनट के बाद मैंने सोचा कि इसमें डरने की क्या बात है, किसी मित्र की शैतानी ही होगी। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाज़ा खोला, ये सोच के कि अब तो आधा घंटा बीत चुका है, कोई नहीं होगा। दरवाज़ा खोलते ही मेरे आंखों के सामने पापा के दोस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। नीचे मोमबत्ती जल रही थी। मैं बुरी तरह से डर चुकी थी, क्योंकि मेरे पापा के वो मित्र 24 साल पहले ही गुजर चुके थे। फिर से मैं जोर से चिल्लाई। इसके बाद किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरी नींद टूट गई और पास में मेरी मम्मी को बैठा हुआ पाया। आंखों से आंसू निकल गए, उनसे लिपट गई। बहुत बुरा सपना था। मेरी मम्मी को सब बताया। फिर उन्होंने चौंका देने वाली बात बताई। उस दिन अंकल का श्राद्ध था। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने सोचा कि कहीं वो अंकल मुझसे बात करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। क्या वो मुझसे किसी तरीके की कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। क्या वो सच में मिलने आए थे मुझसे। आखिरकार मेरा नाम उन्होंने 30 साल पहले ऋतिका जो रखा था। तो इतनी सी थी ऋतिका की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। ये कहानी है प्रिंस शर्मा की और मैं अब उनकी ही ज़ुबानी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी है जो मैंने बचपन में अपने दादाजी के द्वारा सुनी थी और ये सत्य घटना पर आधारित थी। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ से रायगढ़ में अंतराल लेंगुगा क्षेत्र के में निवास करता हूँ। लेलूंगा और रायगढ़ के मध्यम दूरी 80 किलोमीटर की है और इस रास्ते के बीच में एक घाट पड़ता है और यहाँ पर कई बार दुर्घटनाएं हुई और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। एक रात की बात है जब मेरे दादाजी अपने वाहन में मेरे पिताजी एवं उनके भाइयों के साथ रायगढ़ से लेलूंगा आ रहे थे और तब लगभग 11 बजे रात का बज रहा था। उसी घाट से वो गुजरते हैं और वहाँ
उनकी गाड़ी के सामने एक स्त्री गाड़ी को रुकवाती है और कहती है, मुझे आगे तक छोड़ दो। तो दादाजी ने उस स्त्री को बैठा लेते हैं अपने वाहन में, क्योंकि देर रात का समय था तो उसकी मदद करना चाहते थे दादाजी मेरे। लेकिन थोड़ी दूर रात में जाने के पश्चात मेरे बड़े पिताजी, अचानक से उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। वो पाते हैं कि उसके पैर उल्टे थे, और जब ये बात इशारों में वो दादाजी को बताते हैं तो वो उन्हें इशारों में चुप रहने बोलते हैं। और ये सब पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ अनिश्चित शक्ति है जिसका उनको अंदाज़ा नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात ही वो घाट खत्म होता है और गाड़ी रोकने को कहती है, और वो चुपचाप उतर कर चली जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। जैसे ही थोड़ी दूर गाड़ी आगे बढ़ती है, वाहन में लगे मिरर के द्वारा जब उसे देखने की कोशिश की जाती है तो वो गायब हो जाती है। ये कहानी कितनी भी डरावनी ना लगे, पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से मेरे बचपन में मेरे दादाजी ने जिस अंदाज में ये मुझे आप बीती सुनाई थी, मैं उसे उस समय काफ़ी डरा हुआ था। मैं आज भी मानता हूँ कि ये मेरे जीवन की सबसे डरावनी कहानी है। तो ये थी प्रिंस जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो चलिए चलते हैं आखिरी कहानी की तरफ, और ये कहानी है संदीप यादव की। अब मैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। अब जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ वो घटना मेरे दोस्तों के साथ हुई थी। वो गांव में रहते हैं और उनमें से एक उस भयानक घटना की वजह से मुंबई रहने आ गया। ये बात तब की है जब जंगल में रक्त पिशाचनी वाली बातें पूरी गांव में हो रही थी। जिसने भी उसे देखा वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया। एक दिन दोस्तों में शर्त लगी थी कि जो जंगल में जाके पीपल के पेड़ पे रेड रिबन बांध आएगा वो गांव का सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाए। जिनमें से 3 जिगरी दोस्त सामने आए थे। उन्होंने वो चुनौती एक्सेप्ट कर ली। प्लान बनने के 9 रातों के बाद बाइक से जंगल में गए और बाकी दोस्त जंगल की सीमा के बाहर ही रुके थे। जब वो तीनों रिबन पीपल पर बांध के वापस लौटने लगे तो उनमें से एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिरा और उसको पैर पे गहरी चोट आई थी और अंगूठे से खून बहकर पत्थर पे जा गिरा। फिर वो बाइक पर बैठे और बाइक स्टार्ट की, तभी अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हुई। फिर से जब उन्होंने वापस मुड़ के देखा तब उनकी सांसों और उनका चेहरा दोनों ही झलमिला गया था, क्योंकि एक औरत पत्थर पे गिरा वो खून चाट रही थी। पूरी रोमांचकर और डरावनी कहानी बस इतनी सी थी ये कहानी। आगे मिलता हूँ आपको कहानियों के सिलसिले के साथ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट्स मिस ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच मेरी इतनी सी कहानियाँ सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलूँगा अगली रात को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।